नमस्कार दोस्तों। क्लास 6 हमारे अतीत अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे आज शुरू करते हैं इसका एमसीक्यू। प्रश्न 1। नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले लोग निम्न कार्यों में कुशल हैं। पहला शिकार, दूसरा संग्राहक, तीसरा पशुपालक, कृषक। तो ऑप्शन है 1 और 2, ख केवल 2, ग 2 और 3, घ 2 और 4। तो इसका सही उत्तर है क और क 1 और 2, यानी कि नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले जो लोग थे वे शिकार और संग्राहक दोनों में ही कुशल थे, क्योंकि यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे और वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। प्रश्न 2। कृषि का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 4700 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व। तो कृषि का विकास जो है, आरंभ जो है 8000 वर्ष पूर्व हुआ था, क्योंकि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास जो रहने वाले लोगों ने 8000 वर्ष पूर्व ही कृषि का आरंभ किया था और उन्होंने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाया था। प्रश्न नंबर 3। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास सबसे पहले कौन से फसल उगाए गए थे? तो किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के आसपास सबसे पहले जो है गेहूं और जौ उगाए गए थे। प्रश्न संख्या 4। चावल की खेती सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो विंध्य के उत्तर में, नर्मदा नदी के पास, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के पास, सिंधु नदी के पास। तो इसका सही उत्तर है विंध्य के उत्तर में। विंध्य के उत्तर में ही सबसे पहले चावल की खेती की गई थी। प्रश्न संख्या 5। आरंभिक नगर का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो गंगा नदी, सिंधु नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही उत्तर है सिंधु नदी। 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के किनारे ही आरंभिक नगर का विकास हुआ था। प्रश्न संख्या 6। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में हड़प्पा से, काशी, मगध या वैशाली। तो इसका सही आंसर है मगध। प्रश्न 7। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? दक्षिण एशिया को, पूर्वी एशिया को, मध्य एशिया को, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है दक्षिण एशिया को। दक्षिण एशिया जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका शामिल है, और इसे उपमहाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये समुद्रों, पहाड़ों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। प्रश्न संख्या 8। पुराने समय के पुस्तक हाथ से लिखी होती थी जिसे कहते थे? पांडुलिपि, किताब, अभिलेख, पांडुलिपि और अभिलेख। तो इसका सही उत्तर है पांडुलिपि, यानी पुराने समय के हाथ से लिखे हुए पुस्तक को पांडुलिपि कहते थे, जो कि प्राय तारपत्रों व भोजपत्र पर लिखी जाती थी। प्रश्न संख्या 9। पांडुलिपियां प्राय किस चीज पर लिखी मिलती हैं? पत्थर पर, धातु पर, तारपत्र पर, भोजपत्र पर। तो ऑप्शन है 1 का 1 और 3, 1 और 2, केवल 3, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर है 3 और 4, क्योंकि ये पांडुलिपियां प्राय तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। प्रश्न संख्या 10। हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार पत्र को क्या कहते हैं? पांडुलिपि, भोजपत्र, तारपत्र, अभिलेख। तो इसका सही उत्तर है भोजपत्र। प्रश्न संख्या 11। पांडुलिपि के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला, यह आज मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। ये इस पुस्तक में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि के विषय में चर्चा मिलती है। ये पुस्तक प्राय पत्थर पर लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहते हैं। ऑप्शन 4, 1 और 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ये प्राय पत्थर पर नहीं लिखी होती है, बल्कि ये हाथ से लिखी होने के कारण इसको पांडुलिपि कहते हैं। प्रश्न संख्या 12। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं, उन्हें कहते हैं? अभिलेख, पांडुलिपि, पुस्तक, इनमें से कोई।
इसका सही उत्तर है एक अभिलेख। प्रश्न नंबर 13, पुरातत्वविद कौन होते हैं? एक, जो पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। 2, वे औजारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते हैं। ऑप्शन 3, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। 4, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न 14, पांडुलिपियों, अभिलेख तथा पुरातत्वविद से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार किस शब्द का उपयोग करते हैं? अतीत का, स्रोत का, सामग्री का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है स्रोत का। प्रश्न संख्या 15, जो अतीत का अध्ययन करता है उसे कहते हैं इतिहासकार, पुरातत्वविद, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक। तो इसका सही उत्तर है इतिहासकार। प्रश्न संख्या 16, अतीत के बारे में हमें किस चीजों से पता चलता है? पहला, पुरातत्व से, पांडुलिपियों से, अभिलेखों से, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 17, किस वर्ष को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं? तो ऑप्शन नंबर है 1, 4000, 2000, 5000 या 8000। तो इसका सही उत्तर है 2000, क्योंकि वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। इस चैप्टर की फुल वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, कृपया उसे भी देखें जिससे आपके सभी डाउट समाप्त हो सके। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।